प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं अपना भाग 3 राहु की महादशा। इससे पहले भी मैं भाग 1 और भाग 2 बना चुका हूं। अब ये भाग 3 है। इसमें राहु के कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास उपाय और ऐसे महत्वपूर्ण तरीके जो कि जिनसे अगर किसी व्यक्ति को राहु हानि पहुंचा रहा है या किसी के जीवन में राहु की महादशा के कारण दुख तकलीफ पैदा हो रही है तो उनसे कैसे बचा जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि राहु की महादशा शुरू हो गई है, और वो मैंने बताया था कि राहु की महादशा के 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक शुभ और एक अशुभ। यदि राहु शुभ है तो आपने कोई चिंता नहीं करनी है। राहु आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, कुछ ना कुछ बड़ा कर कर ही जाएगा। उसके लिए शॉर्ट में ही बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि राहु को प्रसन्न करने के लिए राहु के मंत्र का जाप करें। ओम राहवे नमः। राहु के कलर्स पहने, ब्लू कलर्स, ग्रे कलर्स। राहु को मोबाइल को अपना हथियार बनाएं, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना नौकरी पेशा अच्छा करने के लिए। दूसरे, आपने जो है मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तीसरे, यदि राहु कुंडली में ठीक है, अच्छा है, किसी से भी पूछकर आप गोमेद रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब आइए राहु की महादशा के, यदि राहु कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे। इसके कुछ उपाय हमने बता भी दिए थे। इसके कुछ मेन टॉपिक बता देता हूँ आपको। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में राहु दूसरे घर में बैठा है और अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको क्या करना है। एक सबसे बड़ा जानकारी अपने पास रखनी है कि आपके घर की जो नॉर्थ वेस्ट की दीवार है, उस दीवार के साथ आपकी किचन, आपकी टॉयलेट, आपका कोई सीवरेज टैंक यह नहीं होना चाहिए, न कबाड़ होना चाहिए उस दीवार के साथ। अगर नॉर्थ वेस्ट की दीवार के साथ किचन, टॉयलेट, कबाड़ ये हुए तो ये मान के चलिए कि यह राहु आपको तब तक दुख ही देता रहेगा जब तक आप इन चीज़ों को वहाँ से हटा नहीं देंगे। जैसे ही आप हटाएंगे आप खुद महसूस करेंगे कि आपका राहु खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो गया है। इसके लिए आपने एक चांदी की ठोस गोली लेनी है 5 ग्राम तक की। उसे एक चांदी के पिंजरे में ही बनवा लीजिए घूमती हुई, ताकि वो उसके अंदर घूमती रहे, और चांदी की चैन में उसको गले में धारण करें। यह इसका एक बहुत ही अच्छा प्रभाव है। यदि राहु 5 में है, ध्यान रखना, जब तक माता जी जीवित हैं तब तक सुखी रहेंगे, धन आता रहेगा, सब प्रकार की अच्छी अच्छी बातें होती रहेंगी। लेकिन माता जी के जाने के बाद आपका राहु आपका नुकसान करना शुरू करेगा, घर में दुख तकलीफ देना शुरू करेगा। अब मित्रों, मैंने पहले भी कहा था कि यदि राहु खराब है तो उससे घबराना नहीं है। राहु के बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से काफ़ी मैं पहले में बता चुका हूँ, और बाकी बचे हुए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो कि फैक्ट हैं और 100% काम करते हैं। आइए जानते हैं। जो अपंग व्यक्ति होते हैं, जिनको हम कोढ़ी भी बोलते हैं, आपका राहु खराब है, आप महीने में एक बार इनको खाना खिलाइए, फिर देखिए आपकी कैसी उन्नति होती है, कैसे भाग्य जागृत होता है। अगर आपकी नौकरी भी नहीं लग रही है, आप करके तो देखिए, आपकी नौकरी भी लगेगी। दूसरे, एक नारियल पूजा वाला सूखा, इसको लेकर अपने सिर से 7 बार उतारकर आप महीने में 4 बार, बुधवार को या शुक्रवार को, सप्ताह में 1 बार आप इसको जल प्रवाह करके देखिए फिर आपका राहु कैसे शांत हो जाता है। तीसरे, राहु के सबसे प्यारे उपाय हैं पक्षियों को दाना डालना, कबूतरों को, चिड़ियों को, जो भी पक्षी है उनको दाना डालना। लेकिन यह उपाय हम अपने घर की छत पर नहीं कर सकते। तो जो लोग शहर में रहते हैं, कंजस्टेड जगह में रहते हैं, अब वे सोचेंगे कि हम कहाँ जाएं, कैसे खिलाएं। तो उसके लिए मैं एक साधारण उपाय बता देता हूँ आपको। आप मिट्टी के 2 बड़े बड़े से बर्तन टाइप लाइए और उनको
घर की जो छत की दीवार है उस दीवार पर रख दीजिए टेक लगाकर, और उसमें आप 1 कटोरी बाजरा, या अगर आप सतनजा मिक्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी आपको मिले, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, उड़द, ठीक है, इनमें से जो भी आपको मिले, ज्वार, वो आप, साबुत मूंग की दाल, वो आप डाल सकते हैं उसमें। और बाजरा तो अगर आपको इनमें सब कुछ में कुछ भी नहीं मिलता तो बाजरा ले आइए और 1-1 कटोरी कंटिन्यू उसमें डाल के रखिए, और एक ऐसा ही मिट्टी का बर्तन छत पे अपनी रख दीजिए उनके पानी पीने के लिए। फिर देखिए यह आपको कितना लाभ पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता से अधिक परेशान हो चुका है और राहु ने इतना कष्ट दे दिया है कि वह अपने घर परिवार, अपना स्वास्थ्य, सबसे दुखी है, रोजगार, तो 1 साल तक राहु को दबाने का एक पक्का उपाय बता रहा हूँ। यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर कच्चे कोयले लें, कच्चे कोयले अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर लें और उनको सिर से 7 बार उतारकर चलते हुए साफ पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। 1 साल के लिए आपका राहु शांत हो जाएगा। आपको बुरा रिजल्ट तो किसी कीमत पर नहीं देगा, लेकिन आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यदि आप मांस मदिरा का सेवन करने वाले हुए तो यह राहु बिगड़ेगा, फिर नहीं सुधरेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरे, मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो स्वीपर है, सफाई कर्मचारी है, इनसे आप बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखिए। यदि राहु की महादशा चल रही है तो इन्हें बुरा भला नहीं कहना है, इन्हें दुत्कारना नहीं है, और इन्हें समय समय पर कुछ भी खाने के लिए मीठा जरूर देते रहें और कुछ पैसे जरूर देते रहें। अगर आप, ये जो बूंदी होती है, ये बूंदी आप बुधवार या शुक्रवार को इनको देते रहें तो इसका बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलेगा आपको, और इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनसे हमेशा ही संबंध अच्छे बनाकर रखना। कुछ लोग जो राहु से डरते हैं, अगर राहु से डर लग रहा है तो आप डरिए मत। आप एक इसका साधारण सा उपाय देख लीजिए। एक चांदी का छल्ला बनवाइए बेजोड़, यानी कि जिसमें ज्वाइंट ना लगा हुआ हो, और अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में आप डाल लिए और तब तक डाल कर रखिए जब तक राहु की महादशा चल रही है। राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, राहु आपको अच्छा ही फल देगा। एक और उपाय, यदि कहीं पर भी आपके आस पड़ोस में कोई वृद्धाश्रम हो या जहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं, आप महीने में अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा या कुछ भी सामान, आटा, दाल, चावल, चीनी, जो कुछ आपकी इच्छा करे, आप उनको कुछ ना कुछ जरूर देकर आइए। इससे भी आपका राहु शांत रहेगा और शुभ फल देगा। तो मित्रों, ये मैंने कुछ राहु को अच्छा करने के उपाय बताए हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति अपना राहु ठीक कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उपाय कठिन हैं या वैसे हैं, जिसको जो उपाय सूट करे वह कर सकता है और अपने जीवन को सुखी बना सकता है, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। राहु से डरना नहीं है। राहु की महादशा में ही सब बड़े व्यक्ति बने हैं। राहु अशुभ है तो हमें उनके उपाय जरूर करने हैं। राहु शुभ है तो हमें उसको और बढ़ाना है, और वो जो आया है हमें जीवन में कुछ ना कुछ देने के लिए, उससे हमें लेना है, उससे हमें प्राप्त करना है। हमें भी अपने आप को ऊपर उठाना है, ऊंचा उठाना है। तो मित्रों, ये एक क्लाइंट की डिमांड थी राहु की महादशा के लिए, जिस पर मैंने ये 3 वीडियो बनाकर इसको किया है। आगे आने वाले समय में मैं राहु का कुंडली वाइज, घर वाइज भी वर्णन करूंगा, जिसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ। आशा है मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।